आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। आज मैं संसार का सबसे पहला प्रेम पत्र पर संवाद करने जा रही हूँ। प्रेम पत्र का नाम सुनते ही शायद सभी के मन में कुछ होने लगता होगा। एक ज़माना था जब प्रेम पत्र का बहुत चलन था और बहुत ही एक्साइटमेंट वाली वो स्थिति होती थी, जब लैंडलाइन भी सबके घरों में नहीं हुआ करता था उस समय। आज तो मोबाइल है, फ़ोन है, सब तरह के हैं, चाहे कोई प्रेमी प्रेमिका हो या पति पत्नी बनने वाले हों। आज तो घंटों फ़ोन से बात कर लिया करते हैं, तो प्रेम पत्र का महत्व चला गया। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लिखकर ही बताना ज़्यादा अच्छा लगता है। आज भी कुछ लिखते हैं, लेकिन एक ज़माना था, उस ज़माने से हम लोग भी गुजरे हैं। एक समय था जब हर कोई पति पत्नी नई नई शादी होती थी तो प्रेम पत्र ही लिखा करते थे आपस में, और उसके मिलने का एक बहुत ही एक्साइटमेंट एक हुआ करता था। मन की सभी भावनाएं उसमें लोग देते थे अपना। इसी प्रेम पत्र को किसने और किसको दिया पहली बार संसार में, उसी पर हम संवाद करने जा रहे हैं। भागवत महापुराण में ये वर्णन है, भगवान जब मथुरा छोड़े, जरासंध को 17वीं बार हराकर 18वीं बार जरासंध को भगवान ने छोड़ दिया और रण छोड़कर भाग चले, क्योंकि जरासंध से अभी और आगे उससे काम लेना था अपनी लीला में। तो इसलिए, और जब वो रण छोड़कर मथुरा से जब वहाँ से निकले तो समुद्र के बीच में द्वारकापुरी नगरी बसाई, और उसमें जब भगवान रहने लगे, जब वो उसमें निवास कर रहे थे तो एक ब्राह्मण आया भगवान के पास। भगवान ब्राह्मणों के भक्त थे, लेकिन कैसे ब्राह्मण के भक्त थे, उसमें भगवान ने ब्राह्मणों का ब्राह्मण के किस गुण से भगवान वशीभूत होते हैं उसमें उन्होंने बताया है। जो ब्राह्मण जितेंद्रिय हो, शांत हो, सभी प्राणियों से जिसका प्रेम भाव हो, किसी से द्वेष न हो, और जो कुछ अपने आप उसको मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला और ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्राह्मण को भगवान पूजते थे। जब वो ब्राह्मण आया तो भगवान उसको अपने सिंहासन से उतरकर उसे बिठाया और उसके चरणों को धोया और उससे उन्होंने हालचाल पूछा। वो ब्राह्मण कहाँ का था? राजा भीष्मक, जो विदर्भ देश के राजा थे और रुक्मिणी माँ के पिता थे। जब रुक्मिणी माँ बड़ी हुई तो उनका विवाह का जब समय आया तो उनके पिता और उनके 4 भाई, 5 भाई रुक्मिणी के थे, उनके 4 भाई और पिता सभी चाहते थे कि रुक्मिणी माँ का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से ही हो। रुक्मिणी माँ तो चाहती ही थी, क्योंकि रुक्मिणी माँ बचपन से ही ऋषि मुनियों के मुंह से, श्रीमुख से सुनकर भगवान के गुणों को सुनकर उनको अपना दिल दे बैठी थी, उनसे प्रेम कर बैठी थी। तो रुक्मिणी माँ तो चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसका बड़ा भाई रुक्मिणी जी का, जो जिसका नाम रुक्मी था, वो भगवान से द्वेष करता था और वो शिशुपाल और जरासंध का मित्र था, इसलिए वो चाहता था कि शिशुपाल मित्र से ही मेरी बहन का ब्याह हो। जब ये बात रुक्मिणी जी को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ, वो बहुत उदास हो गई कि अब मैं क्या करूं। इसलिए उन्होंने एकांत में बैठकर भगवान के जितने गुणों को उन्होंने सुना था और जिस तरह से उनके प्रति वो भाव रखती थी, उन सभी भावों का उन्होंने एक पत्र में लिखा। और इतने अच्छे से उस पत्र में क्या क्या दिया हुआ है, वो पत्र पढ़कर लगता है कि हाँ देखो, पत्र प्रेम इस तरह से बताया जाता है सामने वाले को कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, कैसे सर्वस्व निछावर हम तुम पर करते हैं। तो रुक्मिणी माँ ने उस पत्र में जो लिखा है उसका एक छोटा सा मैं ये लाइन गा देती हूँ, पूरा गाने से तो लंबा हो जाएगा। श्रुत्वा पुनः भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विभ्रय हरतो अंगतापम रूपं दृशिन्तां खिलार्थ लाभं त्वच्चिता विशति चित्तं पत्रपं मे का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूप विद्यावयो द्रविणधाम भीरात्मतुल्यम। इस तरह से रुक्मिणी माँ भगवान को पत्र में लिखती है कि हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर,
तुम्हारे गुणों को सुन सुनकर जो मेरे कानों के रास्ते हृदय में पहुंचा है, मैं तुम्हें अपना हृदय समर्पित कर चुकी हूँ। अब कोई और मुझे आकर स्पर्श न कर जाए, और जैसे शेर सियार के बीच से अपना भाग लेकर चला जाता है, वैसे ही तुम आकर मेरा पानी ग्रहण करो। मतलब कि रुक्मिणी माँ सामने से भगवान को ऑफर दे रही है कि आप आओ और अपनी वीरता का मूल्य देकर मुझे यहाँ से ले जाओ, चुरा कर ले जाओ एक तरह से। इस तरह से रुक्मिणी माँ और उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपको लगेगा ऐसा कि तुम तो अंदर के महल में, जनाने महल में रहती हो, हम तुम्हें कैसे वहाँ बिना तुम्हारे भाई बंधु को मारे कैसे ले जा सकते हैं, तो उसका उपाय भी रुक्मिणी माँ बता रही है। कहती है कि मेरे कुल का एक परंपरा है, विवाह से एक दिन पहले लड़की जो है दुल्हन, वो देवी माँ का पूजा करने जाती है। मैं भी देवी माँ का पूजन करने जाऊंगी, हे स्वामी आप आ जाना और उसी समय आप मेरा पानी ग्रहण कर लेना। और यही हुआ। यही बातें सब पूरी लिख करके रुक्मिणी माँ ब्राह्मण को भेजती है, और एक विश्वास पात्र ब्राह्मण को। और वो ब्राह्मण भी बिल्कुल देर न करते हुए अति तीव्र गति से द्वारका पहुँचते हैं। वहाँ भगवान से मिलते हैं, भगवान उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं, सादर उनसे भोजन करवाते हैं। सब कुछ कराने के बाद भगवान पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप जिस देश से आए हैं उस देश के राजा से आप संतुष्ट हैं ना? उस देश का राजा अपनी प्रजा को प्यार करता है ना? आपको अपनी साधना में कोई कठिनाई तो नहीं होती है? ये सब उन्होंने पूछा। और फिर पूछा कि आप किस हेतु से यहाँ आए हैं? तो ब्राह्मण देवता ने बताया रुक्मिणी माँ का वो बात। भगवान तुरंत तैयार होते हैं और तुरंत ही ब्राह्मण देवता को लेकर के विदर्भ देश के लिए चल पड़ते हैं। वहाँ रुक्मिणी माँ को लग रहा है कि अभी तो ब्राह्मण देवता भी नहीं आए हैं, भगवान का तो कुछ पता ही नहीं है, अभी तो जिन्हें मैंने भेजा था पत्र लेकर वो भी नहीं पहुँचे हैं। इसी ध्यान में वो मग्न बैठी थी, दुख में। इतने में उनका बायां अंग फड़कने लगा। वो रुक्मिणी माँ का जब ऐसे ही उस चिंतन में बैठी हुई थी कि अभी तो ब्राह्मण देवता भी नहीं आए, क्या पता भगवान मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या पता मैं उनके अनुकूल हूँ या नहीं हूँ, कहीं इसी कारण तो भगवान नहीं आ रहे हैं मेरे पास। लेकिन इतने सोचते सोचते रुक्मिणी माँ का बायां अंग फड़कने लगा। स्त्री का बायां अंग फड़कना शुभ होता है, तो उन्हें कुछ सांत्वना मिली। उन्हें लगा कि चलो लक्षण तो शुभ दिखाई दे रहे हैं। इतने में ब्राह्मण देवता पहुँचे और ब्राह्मण देवता ने देखा कि जैसे कोई ध्यानस्थ देवी बैठी हुई हो, इस तरह से उन्होंने रुक्मिणी माँ का दर्शन किया और आँख के इशारे से बता दिया कि भगवान भी आ पहुँचे हैं। उसके बाद कल होकर देवी माँ का पूजन करने रुक्मिणी माँ जाती है मंदिर में। इतनी रूपवान है माँ, इतनी लक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी माँ। जब वह जाती है, सभी राजा लोग आए हुए थे, उसमें रुक्मी के सभी मित्र और जो भगवान का बैरी था वो सभी मित्र भगवान का बैरी था। शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, जरासंध सभी पहुंचा हुआ था। वो सभी के बीच से रुक्मिणी माँ निकल रही थी, अपनी सुंदर अलकों को झटकाते हुए, आँखों से सबको देखते हुए, सुंदर नेत्रों से, कमल नेत्रों से। इस तरह से वो देवी माँ का पूजन करने गई मंदिर में, और वहाँ से देवी माँ का पूजन करके निकली। और जब वो चलने लगी तो उनकी चाल को देखकर, उनके रूप को देखकर सभी राजा मतवाला हो गया, एक बेहोश जैसा होकर के गिर पड़ा। सभी के हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर गए। इतने में रुक्मिणी माँ सबको देखते देखते आ रही थी। उनकी मुस्कान से राजाओं का हृदय एकदम विदीर्ण हो जाता था। इतना ये सब देखते देखते जैसे ही रुक्मिणी माँ थोड़ा आगे बढ़ती है कि भगवान सच में उनके लिए क्या मुश्किल है। भगवान सभी मूर्छित राजाओं के सिर पे पैर रखकर माँ रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ पर बिठा लेते हैं और चल पड़ते हैं। फिर जब राजाओं को होश आया तो लगा रही क्या हुआ, वो ग्वाला, वो छलिया मेरी प्रिया को ले उड़ा। ऐसा शिशुपाल ने सोचा, क्योंकि उसी से ब्याह होने वाला था रुक्मिणी माँ का। और रुक्मी को तो बहुत द्वेष हुआ, वो तो शत्रुता बांध लिया। वो सब राजाओं ने मिलकर भगवान का पीछा किया। फिर आगे बहुत युद्ध हुआ है, फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। बस मैं वो ये बता रही हूँ कि रुक्मिणी माँ ने जो पत्र लिखा था, संसार का पहला प्रेम पत्र, और उस पर भगवान दौड़े आए और रुक्मिणी माँ का पानी ग्रहण किया है। ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद रुक्मी ने पीछा किया और बहुत युद्ध हुआ है। शिशुपाल बहुत उदास हुआ, बहुत दुश्मनी बांध लिया, जो कि जिसका कि फिर राजसूय यज्ञ में, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का भगवान ने शिरोच्छेदन किया है। ये सब बातें तो भागवत में है। ये
संसार का पहला प्रेम पत्र भी भागवत में है, क्योंकि भागवत में पढ़ती हूँ, उसमें जो भी प्रसंग बहुत सुंदर होता है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसलिए यही, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई भी कामना नहीं है। कामना हम मनुष्यों में होती है, ईश्वर में नहीं, वो तो पूर्ण काम है। अरे परमात्मा से प्रेम करने वाला भी संसार के सुख भोग को त्याग देता है, और भगवान तो भगवान है। रुक्मिणी माँ ने परमात्मा से प्रेम किया, आसक्ति की, तो भगवान जो भगवान से प्रेम करता है, भगवान उससे 4 गुना उससे प्रेम करते हैं। ये ऐसा संतों ने भी कहा है, और यही भगवान ने प्रमाण में भी दिखाया। रुक्मिणी माँ ने जब प्रेम किया तो ब्राह्मण देवता के सामने भगवान ने भी ये बताया कि हाँ, मुझे भी रुक्मिणी से बहुत प्रेम है, और मुझे तो रात में नींद तक नहीं आती है, ऐसा भगवान ने कहा। क्योंकि भगवान भक्तों के बहुत आदर करते हैं। आदमी जब संसार में किसी से प्रेम करता है तो वो कभी भी दिल तोड़ सकता है, और दिल तोड़ देता है। इसीलिए तो समझ आती है कि जब भगवान से प्रेम किया जाए वही अच्छा है। भगवान तो प्रेम का आदर देते हैं, कभी दिल नहीं तोड़ते हैं। वो हमेशा प्रेम को और ज़्यादा दुगना प्रेम देते हैं अपने भक्तों को। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।